नमस्कार। क्लास 12th केमिस्ट्री में आज हम आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दे रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस। ये सेकंड यूनिट जो सॉल्यूशन की है, इस पर आपको अंकित प्रश्न करना है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है। सबसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फॉलोइंग मोलैलिटी ऑफ Ki. Ki means potassium iodide. B, molarity of Ki. C, mole fraction of Ki. If the density of 20% mass by mass aqueous Ki solution is 1.202 gram per milliliter, निम्नलिखित की गणना कीजिए। Ki की मोलरता, Ki की मोलरता, और तीसरा है Ki का मोल अंश आपको ज्ञात करना है। यदि 20% जलीय Ki विलयन का घनत्व 1.202 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स है। दूसरा प्रश्न है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। फर्स्ट है 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास in aqueous solution if the density of the solution is 1.504 gram milliliter inverse. B, 30 ml of 0.5 ml H2SO4 diluted to 500 ml. निम्नलिखित विलयन में से प्रत्येक की मोलरता की गणना कीजिए। ए है जलीय विलयन में द्रव्यमान द्वारा 68% नाइट्रिक एसिड है यदि विलयन का घनत्व 1.504 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स है। बी है 0.5 ml H2SO4 के 30 ml विलयन को 500 ml तक तनु करने पर। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन and carbon tetrachloride if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride. बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करें यदि 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोला जाता है। Question 4, calculate the mole fraction of benzene in solution containing 20% by mass in carbon tetrachloride. 20% द्रव्यमान द्वारा युक्त कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन में बेंजीन के मोल प्रभाज्य या मोल अंश की गणना कीजिए। नेक्स्ट, H2S, a gas with rotten egg-like smell, is used for the qualitative analysis in chemistry lab. If the solubility of H2S gas in water at STP is 0.195 mole, calculate Henry's law constant. सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली H2S गैस का उपयोग रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में गुणात्मक विश्लेषण के लिए किया जाता है। यदि STP पर पानी में H2S की घुलनशीलता 0.195 मोल है तो हेनरी के नियम स्थिरांक की गणना कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड in water is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal at 298 Kelvin temperature. Calculate the quantity of carbon dioxide in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm, it means atmospheric pressure,
of carbon dioxide at 298 Kelvin temperature. अर्थात 298 केल्विन पर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हेनरी के नियम स्थिरांक की गणना, नियम स्थिरांक है 1.67 into 10⁸ पास्कल। 298 केल्विन पर 2.5 एटमॉस्फेयर यानी एटीएम CO2 दबाव में पैक किए जाने पर 500 ml सोडा पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की गणना कीजिए। नेक्स्ट है the vapor pressure of pure liquids A and B are 450 mm and 700 millimeter of Hg means mercury respectively at 350 Kelvin temperature. Calculate the composition of the liquid if total vapor pressure is 600 mm of Hg. Also find the composition in the water phase. शुद्ध द्रव A और B का वाष्प दाब 350 केल्विन ताप पर क्रमशः 450 मिलीमीटर और 700 मिलीमीटर तारे के स्तंभ की ऊंचाई यानी Hg है। तरल मिश्रण में संगठन की गणना करें यदि कुल वाष्प दबाव 600 मिलीमीटर Hg हो तो। साथ ही वाष्प अवस्था में भी संगठन की गणना कीजिए। Question number 8. Boiling point of water at 750 millimeter of Hg is 99.63 degrees Celsius. How much sucrose is to be added to 500 gram of water such that it boils at 100 degrees Celsius? 750 मिलीमीटर मरकरी दाब पर पानी का क्वथनांक 99.63 डिग्री सेल्सियस है। 500 ग्राम पानी में कितना सुक्रोज मिलाएं कि यह 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलने लगे। Calculate the mass of vitamin C ascorbic acid C6H8O6 to be dissolved in 75 gram of acetic acid to lower its melting point by 1.5 degrees Celsius. K for acetic acid equal to 3.9 Kelvin किलोग्राम पर मोल, यानी 75 ग्राम एसिटिक एसिड में विटामिन सी को घोलने पर इसके गलनांक में 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है, तो इसके द्रव्यमान की गणना कीजिए। यदि एसिटिक अम्ल के लिए Kf का मान है 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। लास्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द यूरिया सॉल्यूशन containing 6 gram urea in 1 liter at 300 Kelvin. If R equal to 0.082 liter atoms per degree per mole and molecular mass of urea is 60. 300 केल्विन ताप पर 6 ग्राम यूरिया 1 लीटर विलयन में विलय हो तो यूरिया के विलयन की परासरण दाब की गणना करें। यदि R का मान 0.082 लीटर परमाणु प्रति डिग्री प्रति मोल और यूरिया का आणविक द्रव्यमान 60 हो, तो ये जो है आपको तो ये सभी न्यूमेरिकल्स जो है आपको तैयार करना है और इनके अच्छे से प्रिपरेशन करना है। थैंक यू।